साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RKS एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से केंद्रीकृत सूचना रोजगार संख्या 06/2025 के तहत ग्रेजुएट लेवल यानी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 5810 है। वहीं एक और नई वैकेंसी की घोषणा की गई है और ये जो नई वैकेंसी है वो है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसमें का नोटिफिकेशन संख्या है 07/2025। अगर इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 3050। इसमें टोटल कितना पोस्ट है? इसमें टोटल जो पोस्ट है 3050 है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है? 3050 है। अगर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो RRB NTPC के माध्यम से टोटल पोस्ट की संख्या कितनी हो गई? तो 8860 टोटल पोस्ट की संख्या हो गई। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे RRB NTPC के माध्यम से आई अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो टोटल पोस्ट की संख्या है 3050 है। कितनी संख्या है? 3050 है, जिसमें 4 टाइप के पोस्ट है। पहला पोस्ट क्या है? तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की पोस्ट है। उसके बाद ट्रेन क्लर्क, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथा पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो 3 पोस्ट है लेवल 2 की पोस्ट है। तो जो भी साथी RRB के माध्यम से इस आई वैकेंसी में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को फॉर्म जरूर भरे और वो अपना सपना साकार करके रेलवे में योगदान दे। तो जो भी कैंडिडेट का सपना है कि रेलवे में सर्विस करने का, तो उसके लिए एक और मौका मिल गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो RRB NTPC के माध्यम से जो 10+2 लेवल की वैकेंसी आई है, अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आई है, तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई 28 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं। कब से कब करते हैं? 28 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आप फॉर्म का अप्लाई कब से कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो एज का क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है 10+2 यानी इंटर लेवल। और उसके बाद जो टाइपिंग वाला पोस्ट है तो उसमें क्या है कि आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का मतलब आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। और वो टाइपिंग टेस्ट क्या है कि हिंदी या इंग्लिश, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। हिंदी में अगर दे रहे हैं तो आपका टाइपिंग का स्पीड जो रहने वाला है वो है 25 का स्पीड, और इंग्लिश में देने जा रहे हैं तो उसमें आपका टाइपिंग का स्पीड जो रहने वाला है वो है 30 का स्पीड। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब उसके बाद चर्चा करते हैं इसमें एज क्या चाहिए। तो इसमें जो भी साथी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और ये जो आपकी एज की गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 से गणना होगी। मतलब 1 जनवरी 2026 को आपका कम से कम एज 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक एज 30 वर्ष होना चाहिए। ये तो एज हो गया। लेकिन अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा। और वो छूट कितना है? तो OBC को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को है 5 साल। यानी अगर आप OBC से आते हैं तो आपका जो अधिकतम एज हो जाएगा वो हो जाएगा 33 वर्ष, और ST SC में आते हैं तो आपका अधिकतम एज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 35 वर्ष। लेकिन अगर आप पहले से ही रेलवे में कार्यरत है ग्रुप C के पोस्ट पर या ग्रुप D के पोस्ट पर, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको भी एज में एक विशेष छूट मिलेगी। और इसमें एज की क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप पहले से रेलवे में जॉब करते हैं तो आपका जो अधिकतम एज होगा जनरल कैटेगरी का वो 40 वर्ष, OBC कैटेगरी से है तो 43 वर्ष, और ST SC कैटेगरी से है तो 45 वर्ष। ये आपका अधिकतम एज होगा।
इसके बाद अगर आपको विकलांग कोटा में आते हैं तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अधिकतम एज में के बाद और आपको 10 वर्ष का अलग से एज में छूट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया कि आपका कितना मिलेगा, तो इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं कि आपको इस पोस्ट पर क्वालिफाई करने के लिए क्या बताया गया है कि अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना ही होगा। लेकिन अगर वही एसटी एससी कैंडिडेट है तो केवल आपको पासिंग मार्क लाना है। तो ये हो गया। अब फी की बात करते हैं, फी की चर्चा करते हैं कि इसमें फी क्या रखा गया है। तो इस पोस्ट को जो वैकेंसी आई है, इस पोस्ट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपया देना होगा। जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट, केवल मेल कैंडिडेट के लिए आपको फी कितना देना होगा, तो वो फी आपको देना होगा 500 रुपया। वहीं अगर एसटी एससी, अगर आप एसटी एससी से आते हैं, किससे आते हैं, अगर आप एसटी एससी से आते हैं और या किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल है तो आपको जो फी देना होगा वो देना होगा 250 रुपया। और ये जो आप फॉर्म भरते समय जो फी दे रहे हैं वो आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन किसको रिफंड किया जाएगा, उसी को रिफंड किया जाएगा जो CBT1 एग्जाम में शामिल होगा। यानी जो CBT1 का एग्जाम देगा वो को ये फी रिफंड किया जाएगा। और फी रिफंड कितना किया जाएगा, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपया और SC ST कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपया फी रिफंड किया जाएगा। तो ये हो गया। अब चर्चा करते इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में पीटी और मेंस होगा। तो पीटी में आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 90 मिनट का टाइम रहेगा और उसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस का और 30 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। उसके बाद इसमें से जितना सीट है उसके अनुसार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम के बुलाने के बाद उसमें भी आपका एग्जाम होगा जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, समय रहेगा 90 मिनट। कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, समय रहेगा 90 मिनट। ये तो हो गया। जिसमें 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का रहेगा, 35 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर इसमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। किस लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उस टाइपिंग टेस्ट में जो इसके लिए एलिजिबल होंगे उसको हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज किए होंगे उनमें इंग्लिश में 30 का और हिंदी में 25 का टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। अगर आप इतना स्पीड दे देते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट में पास माना जाएगा। इसके बाद आपको डीवी और मेडिकल के लिए 1/1 के रेशियो में बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको जिस पोस्ट के लिए किया जाएगा उसके बाद सीधे आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज का जो नया न्यूज है आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 3050 है और पहले से ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 5810 है। टोटल मिलाकर 8060 पोस्ट हो गया। तो इसके बारे में जो भी मोटी मोटी जानकारी थी वो आप तक पहुंचा दिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।